नमस्ते श्रोताओं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्राचीन भारत के हृदय से निकलती है। ये कहानी है भक्ति की, प्रेम की, विश्वासघात की और एक ऐसे बलिदान की जो आज भी हर हिंदू घर में तुलसी के पौधे के रूप में जीवित है। यह है तुलसी का श्राप, भक्ति और भाग्य की गाथा। कल्पना करें, यमुना नदी के तट पर एक शांत वन, हवा में फूलों की सुगंध और पत्तियों की सरसराहट। इस वन में एक छोटी सी कुटिया थी जहां रहती थी वृंदा, एक ऐसी नारी जिसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा था। उसका प्रेम अपने पति जलंधर के लिए उतना ही गहरा था जितनी उसकी श्रद्धा अपने नारायण के लिए। पर यह कहानी केवल प्रेम और भक्ति की नहीं है। यह कहानी है उस दुख की, उस क्रोध की और उस श्राप की जिसने वृंदा को तुलसी और विष्णु को शालिग्राम बना दिया। तो आइए इस गाथा की शुरुआत करते हैं। यमुना के तट पर वृंदा की कुटिया सादगी का प्रतीक थी। मिट्टी का फर्श, बांस की दीवारें और एक छोटी सी वेदी जहां भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान थी। हर सुबह वृंदा तुलसी पत्रों से उस मूर्ति को सजाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भक्ति की चमक, प्रेम की चमक। वह अपने घुटनों पर बैठती, हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे नारायण, मेरे पति जलंधर की रक्षा करें, उन्हें शक्ति दें, धर्म का मार्ग दिखाए। मेरा जीवन, मेरा प्रेम सब आपके चरणों में समर्पित है। वृंदा की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वर्गलोक के देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसका सतीत्व, उसका विश्वास जलंधर को अजेय बनाता था। जलंधर, जो एक असुर राजा था, शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था। वह शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा के लिए समर्पित था। पर उसकी शक्ति का स्रोत केवल उसका युद्ध कौशल नहीं था। यह थी वृंदा की भक्ति, जो उसे एक अभेद्य कवच प्रदान करती थी। एक दिन जब वृंदा अपनी प्रार्थना में लीन थी, एक मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी। नारद मुनि, वह विचित्र और रहस्यमयी आर्षि, उसकी कुटिया में प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो वे कोई गुप्त संदेश लेकर आए हों। वृंदा, नारद ने कहा, तुम्हारी भक्ति स्वर्ग तक गूंज रही है, पर सुनो, तुम्हारे पति की शक्ति अब देवताओं के लिए खतरा बन रही है। तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारी भक्ति उसे अजेय बनाती है। वृंदा चौंक पड़ी। उसने विनम्रता से कहा, मुनिवर, जलंधर केवल अपनी प्रजा की रक्षा चाहता है। मेरी भक्ति तो मेरे हृदय की पुकार है। यह कैसे विश्व के लिए खतरा हो सकती है? नारद ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। विश्व का संतुलन नाजुक है वृंदा। भाग्य एक जटिल जाल बुन रहा है, नारायण लीला। और वह अपनी वीणा बजाते हुए अदृश्य हो गए। वृंदा अकेली रह गई। उसका मन चिंताओं से घिर गया। क्या उसकी भक्ति, जो उसके जीवन का आधार थी, वास्तव में संकट का कारण बन रही थी? स्वर्गलोक में हाहाकार मचा था। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता एक भव्य सभा में एकत्र थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। जलंधर की सेना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। उसकी शक्ति अजेय थी। हे नारायण, इंद्र ने गर्जना की, जलंधर की शक्ति ने मेरे स्वर्ग को हिला दिया है। मैं, स्वर्ग का राजा, उसका सामना नहीं कर पा रहा। उसकी सेना अपराजेय है। अग्नि ने जोड़ा, जलंधर की शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा है। जब तक वृंदा का सतीत्व अखंड है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सभी की निगाहें श्री कृष्ण पर टिक गईं, जो वैकुंठ के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में देवी लक्ष्मी थीं, जिनके चेहरे पर करुणा और चिंता का मिश्रण था। प्रभु, लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, वृंदा आपकी भक्त है। उसकी भक्ति पवित्र है। क्या उसके विश्वास को ठेस पहुंचाना उचित होगा? श्री कृष्ण की आंखें गहरी थीं, मानो वे विश्व के हर रहस्य को देख रही हों। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, विश्व का संतुलन मेरा प्रथम कर्तव्य है। जलंधर की महत्वाकांक्षा अब धर्म के विरुद्ध जा रही है। वृंदा की भक्ति उसका कवच है। मुझे एक कठिन मार्ग चुनना होगा। लक्ष्मी ने आंखें झुका ली। पर क्या कोई और मार्ग नहीं? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। नहीं लक्ष्मी, यह विश्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। वृंदा का बलिदान अमर हो जाएगा। स्वर्गलोक में सन्नाटा छा गया। भाग्य का चक्र घूमने लगा था। पृथ्वी पर युद्ध का तांडव मचा था। जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं का सामना कर रहा था। उसका कवच चमक रहा था और उसकी आंखों में विजय का आत्मविश्वास था। इंद्र, वह गर्जा, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने तुच्छ है।
वृंदा की भक्ति मुझे अजेय बनाती है, स्वर्ग मेरा होगा। इंद्र पीछे हट गया। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे नारायण, हमें बचाए। पर स्वर्ग में कोई जवाब नहीं आया। श्री कृष्ण ने एक माया रची थी। वह जलंधर का रूप धारण कर यमुना तट पर वृंदा की कुटिया की ओर बढ़े। वृंदा उस समय प्रार्थना में लीन थी। उसने आंखें खोलीं तो अपने पति को सामने पाया। उसका हृदय खुशी से झूम उठा। मेरे स्वामी! वह दौड़कर उनके पास गई। आप विजयी लौटे, मेरी प्रार्थनाएं ये सुनी गईं। जलंधर के रूप में श्री कृष्ण ने मुस्कुराया। वृंदा, तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति है, मेरे पास आओ। वृंदा ने उनके निकट जाने की कोशिश की, पर अचानक वह रुक गई। उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने उनके चेहरे को गौर से देखा। आप मेरे पति नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। आपके स्पर्श में एक अलौकिक शक्ति है। आप कौन हैं? तभी एक सुनहरा प्रकाश फैला। श्री कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट हुए। उनका सुदर्शन चक्र चमक रहा था और उनकी आंखों में करुणा थी। वृंदा, उन्होंने कहा, मैं नारायण हूं। तुम्हारी पवित्रता ने जलंधर को अजेय बनाया था, जो विश्व के लिए खतरा था। यह विश्व व्यवस्था के लिए आवश्यक था। वृंदा का हृदय टूट गया। वह चीख पड़ी, आपने मेरे विश्वास को धोखा दिया। मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा सतीत्व सब नष्ट कर दिया। आप भगवान होकर भी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वह रोने लगी। उसकी चीखें यमुना के तट पर गूंज उठीं। वृंदा का क्रोध आसमान छू रहा था। वह श्री कृष्ण के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। हे नारायण, उसने कहा, आपने मेरे विश्वास का अपमान किया, मेरी भक्ति को कुचला। मैं आपको श्राप देती हूं। आप भी उस दर्द को सहेंगे जो मैंने सहा। आप पत्थर बन जाएंगे और मेरे बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। श्री कृष्ण शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। वृंदा, उन्होंने कहा, तुम्हारा क्रोध उचित है। मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं। तुम तुलसी बनकर मेरे साथ पूजी जाओगी। तुम्हारी भक्ति और बलिदान अमर रहेंगे। तभी एक अलौकिक प्रकाश फैला। वृंदा का शरीर धीरे धीरे एक हरे भरे तुलसी पौधे में बदल गया। उसकी आत्मा उस पौधे में समा गई। श्री कृष्ण एक चमकदार शालिग्राम शिला बन गए। देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। उनकी आंखें नम थीं। प्रभु, उन्होंने कहा, वृंदा की भक्ति और श्राप दोनों अमर हो गए। तुलसी और शालिग्राम सदा एक साथ पूजे जाएंगे। यमुना का तट शांत हो गया। तुलसी का पौधा हवा में हल्के से झूम रहा था, मानो वृंदा की आत्मा अभी भी अपनी कहानी सुना रही हो। आज हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा पूजा जाता है। हर मंदिर में शालिग्राम के साथ तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। वृंदा की कहानी, जो भक्ति और बलिदान की गाथा है, युगों युगों तक जीवित रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। ये प्रेम, विश्वास और बलिदान मांगता है। वृंदा ने अपने विश्वास के लिए सब कुछ खो दिया, पर उसका बलिदान अमर हो गया। उसका श्राप, जो क्रोध में दिया गया था, आज भी तुलसी और शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप तुलसी के पौधे को देखें, उसे प्रणाम करें। उसमें वृंदा की आत्मा बसती है, वह आत्मा जिसने प्रेम और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा दी। यह थी तुलसी का श्राप की कहानी। धन्यवाद कि आपने इस गाथा को सुना। नारायण नारायण।